तो रूस और यूक्रेन युद्ध का हम जिक्र कर रहे हैं और रूस की धमकियों की रेंज और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से ब्रिटेन सहित तमाम नाटो देशों के लिए धमकी सामने आई है। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है और उसके अलावा कीव में ब्रिटेन के दूतावास भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन की बर्बादी का काम तो हो चुका, अब ब्रिटेन की बारी है। ये धमकी रूस की है, ये धमकी पुतिन की है। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर खंडर बन गए, लेकिन यूक्रेन रूस का अकेला टारगेट नहीं है। अब अगर नेटो देशों ने दखलंदाजी की तो उन पर अटैक होगा। ये धमकी पुतिन के ऑफिस से आई है। पुतिन 9 मई की विक्ट्री डे परेड से पहले जीत का जश्न देखना चाहते हैं, लेकिन नेटो देशों की हथियारों वाली मदद रास्ते का कांटा बनी हुई है। इससे महाशक्तिशाली रूस अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्रिटेन और नेटो देशों पर हमले की धमकी दी है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साफ साफ कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में मौत और खून खराबा हो रहा है। तो क्या ये विश्व युद्ध का अलर्ट है? हालत ये है कि रूस के कुछ एंकर ने भी लाइव प्रसारण में ब्रिटेन पर हमले की खुली चेतावनी दी है। रूस की धमकी के बाद वहां की मीडिया में ब्रिटेन पर किस हथियार से अटैक किया जाएगा उस पर बहस होने लगी। रूसी मीडिया का कहना है कि ब्रिटेन पर सरमत मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। सरमत मिसाइल रूस का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण कुछ ही दिन पहले किया था। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения Сармат. 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस से जो धमकियां आ रही हैं वो ऐसी हैं। रूसी मिसाइलों और ब्रिटेन के शहरों के नाम लिखकर रखे गए हैं और किसी ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन समेत नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था उसे रूस अब खुलकर करना चाहता है और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Все делают заклинания, что мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Правило поведения, тогда был канал общения, который... रूस की धमकी को समझना भी जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह वो कीव की सड़कों पर घूम रहे थे उससे संकेत मिले कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन दिए। 12 किलोग्राम का ये सिस्टम 800 मीटर तक सटीक निशाना बनाता है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई टैंक बर्बाद कर दिए। ब्रिटेन ने अब तक 3600 NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी दिया है। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 14 किलोग्राम की ये डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
कंधे पर रखकर इसे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटेन के ये हथियार रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर के लिए काल बन गए हैं। यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के इस हथियार से रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूस में गुस्सा है और इसका बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन रूस अगर ब्रिटेन या फिर नेटो के किसी एक देश पर भी हमला करता है तो ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। तो महायुद्ध का आज 65वां दिन है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कहां-कहां भीषण जंग जारी है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। मैप के जरिए आप देखिए आखिर रूसी सेना किस तरह से इन बड़े शहरों को अपना निशाना बना रही है। कौन से वो बड़े शहर है जहां पर तबाही मचाई जा रही है और ज्यादा तबाही मचाने की फिराक में रूसी सेना नजर आ रही है। ये मैप जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यूक्रेन देखिए सफेद रंग में जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन का हिस्सा है और दूसरी तरफ का हिस्सा पूरा रूस का है। और जो सटे हुए सीमा से वो शहर हैं जो कि बड़े शहर है जहां से ये पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं। सबसे पहले निशाना देखिए किस तरह से बने। खेरसोन का जिक्र करें, पोप्साना का जिक्र, मारियोपोल, डोनेस्क, सेवराडोनेस्क, रुबीजने, इज्यूम और खार्किव, ये वो शहर हैं, बड़े शहर है जहां पर हमला लगातार किया जा रहा है और इस हमले के जरिए नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश यहां पर अब तक की जा चुकी है। कई प्रतिशत अब तक ये तबाह हो चुके हैं और अब भी ये इसी निशाने पर नजर आता है क्योंकि रूसी सेना का मकसद यही है, पूरी तरह से तबाही और पूरी तरह से कब्जा यहां पर किया जा सके। देखिए ये किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक ये हमले यहां पर हो रहे हैं। ये वो शहर हैं जहां पर तबाही की हर तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें मारियोपोल भी है, खेरसोन भी है, खार्किव भी है। और रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन अभी भी रूसी सेना का कहर उस मारियोपोल शहर पर टूट रहा है जिसके बारे में रूस ने दावा किया कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले इसलिए जारी हैं क्योंकि पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियोपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश नजर आती है? मारियोपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियोपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादरव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये उसी मारियोपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियोपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियोपोल का आसमान बारूदी धुएं से पटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियोपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के पर खच्चे उड़ा दिए।